कमीशन की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो कमीशन बेटा दो तरीके की होती है। कमीशन दो तरीके की होती है। सबसे पहली जो कमीशन होती है उसको बेटा मैनेजर कमीशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती है इसको जो है पार्टनर की कमीशन कहते हैं। एक होती है मैनेजर कमीशन, एक होती है पार्टनर की कमीशन। ठीक है बेटा, प्रीवियस मैंने जो पढ़ाया है आई होप आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, मैनेजर की जो कमीशन होती है ना बेटा, ये क्या होती है, ये होती है एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होती है, एक्सपेंडिचर। ये बेटा खर्चा होती है, या आप इसको ये कह सकते हो कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। क्या होती है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बेटा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने आपको क्या समझाया था कि मेरे भाई चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये चीज़ हमको जो है बेटा देनी ही पड़ती है, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। पार्टनर की कमीशन की अगर बात करें तो पार्टनर की जो कमीशन होती है ना बेटा, ये एक्सपेंडिचर नहीं होती, नॉट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये खर्चा नहीं है, और ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती। इसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कितनी चीज़ें आती हैं बेटा, तीन। कौन कौन सी, रेंट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, और मैनेजर की कमीशन आती है। ये तीन कंपोनेंट जो हैं, ये तीन कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो चार्ज होते हैं। या आप ये कह सकते हो बेटा P&L अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे आते हैं ना, P&L अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे आते हैं वो सब बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी पार्टनर की कमीशन की। तो जो पार्टनर की कमीशन होती है ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये चार्ज नहीं होता, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मैंने आपको ये मतलब बताया था कि जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होता है तो ही ये चीज़ जो है पे की जाती है, अदरवाइज ये चीज़ जो है पे नहीं की जाती है। बेटा जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो बेटा P&L अकाउंट के अंदर जो है रिकॉर्ड करी जाती है, वो P&L अकाउंट के अंदर जो है आती है। और जो भी चीज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है वो जो चीज़ है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। सबसे पहली बात तो आपको बेटा इतनी बात मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग और पार्टनर कमीशन के रिगार्डिंग आपको सबसे पहली बात तो इतनी बात जो है आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। कौन सी कमीशन कहाँ आएगी, कहाँ रिकॉर्ड होती है, कौन सी होती है, कौन सी एप्रोप्रिएशन होती है, कौन सी कब देते हैं, ये आपने अभी तक यहाँ पे समझा है। अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे जो है किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे मैनेजर की हो चाहे पार्टनर की हो, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला जो होता है ये होता है बिफोर का केस, और दूसरा जो होता है ये होता है आफ्टर का केस। बेटा बहुत ही बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कब मुझे बिफोर का केस लगाना है और कब मुझे आफ्टर का केस लगाना है। पहले तो आप ज़रा दोनों के फॉर्मूले समझिए, दोनों के फॉर्मूले जो हैं वो क्या होते हैं। दोनों के अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बेटा बिफोर का फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। और बिफोर जो है बेटा ये बिफोर का फॉर्मूला है। और आफ्टर की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर का जो फॉर्मूला है भाई ये है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन
मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे जो है रेट ऑफ कमीशन एक बारी और ऐड हो जाती है नीचे आफ्टर वाले केस में, रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट। सबसे पहली बात तो आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा ध्यान से घोल के जो है आपको पी जाने हैं। एक है भाई बिफोर का केस, एक है बिफोर का केस और एक है आपका आफ्टर का केस। अच्छा जी बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब बिफोर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बिफोर का लगाऊं या आफ्टर का लगाऊं, ये मुझे जो है कैसे पता चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जो है कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड दिख जाते हैं, अगर आपको ये वर्ड दिख जाते हैं तो आपको आफ्टर वाला केस लगाना है। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं दिखते तो आपको बेटा कुछ भी हो आपको बिफोर वाला ही लगाना है। ठीक है, वर्ड्स पे नहीं जाना बेटा कि कहीं बिफोर लिखा है तो बिफोर लगा दूंगा, आफ्टर लिखा है तो आफ्टर लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। वर्ड पे नहीं जाना। आपको कहीं पे ऐसा कोई वर्ड दिख जाए, जैसे कि क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है चार्जिंग ऑल कमीशन, चार्जिंग ऑल कमीशन, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ आपको दिख जाए, या आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिख जाए, या आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिख जाए चार्जिंग ऑन कमीशन, अगर ऐसे कई वर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं, चार्जिंग ऑल कमीशन, चार्जिंग सच कमीशन, चार्जिंग ऑन कमीशन, अगर ऐसे वर्ड आपको क्वेश्चन में दिख गए, ये लाइन कहीं भी दिख गई क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा आप समझ जाइए वो जो केस है ना वो आफ्टर का केस है। चाहे मैनेजर की कमीशन हो, चाहे कोई भी कमीशन हो, कोई भी हो, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। ऑल कमीशन, सच कमीशन, ऑन कमीशन, तो वो आफ्टर का केस है। अदरवाइज बेटा वो जो केस है अदरवाइज वो जो केस है वो किसका होगा भाई? वो जो केस है वो आपका जो है होगा बेटा, क्या कहते हैं, बिफोर वाला। सारे केसेस में बेटा बिफोर वाला ही लगेगा, सारे केसेस में बिफोर वाला ही लगेगा। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ये 3 लैंग्वेज दिख गई तो ही मैं जो है बिफोर वाला लगाऊंगा, अदरवाइज में जो है बिफोर वाला नहीं लगाऊंगा। अब हम बात करते हैं इस पे जो है किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है आते हैं, ये देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे कैसे हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम बेटा पार्टनर की कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले जो है हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैनेजर की बात करेंगे, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर in a firm sharing profit and loss, sharing profit and loss equally। सबसे पहले उसने बोला कि भाई ए और बी पार्टनर हैं, 2 साझेदार हैं, ठीक है जी, और वो अपना जो लाभ और हानि है वो जो है इक्वली में शेयर करते हैं। इक्वली में शेयर करने का मतलब क्या है कि दोनों की जो रेशियो है बेटा वो 1:1 है, आधा तेरा आधा मेरा, ये इसका मतलब हो गया। ए और बी साझेदार हैं, इक्वल के पार्टनर है, लाभ और हानि जो भी होगा फर्म के अंदर वो आधा आधा बांटेंगे, ये जो है क्वेश्चन का मीनिंग हो गया, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज इंटाइटल टू रिसीव 10% commission on the net profit before charging
बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, and B is entitled to received 10% commission, 10% commission on the net profit, on the net profit after charging ऑल कमीशन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो कितना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, ठीक है जी। 1 लाख का जो है 1 लाख का जो है प्रॉफिट है बेटा फर्म का। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से, पहले मैं इसके हिंदी में बता रहा हूँ। ए और बी पार्टनर हैं, साझेदार हैं, इक्वल के साझेदार हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं लाभ और हानि को। लिखा हुआ है बेटा ए इज इंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। ए हकदार है किस चीज़ का, ए हकदार है कि उसको 10% की कमीशन मिलेगी, और किस चीज़ पे मिलेगी, नेट प्रॉफिट पे मिलेगी, जो भी शुद्ध लाभ है उस पे मिलेगी। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले ए को कमीशन मिलेगी। एंड बी इज इंटाइटल, बी हकदार है किस चीज़ का, टू रिसीव 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, बी को भी 10% की कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद इसको मिलेगी बेटा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1 लाख रुपीज़, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि बेटा ए के पास बिफोर लिखा हुआ है, ए के पास बिफोर लिखा हुआ है तो ए के में बिफोर वाला लगेगा, और यहाँ पे आफ्टर लिखा है तो बी में आफ्टर वाला लगेगा। मोस्टली बच्चों का दिमाग यही चलता है कि अच्छा यहाँ बिफोर लिखा हुआ है तो ठीक है बिफोर वाला लगा देती हूँ, यहाँ आफ्टर लिखा है यहाँ आफ्टर वाला। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यहाँ तो अभी तो यही लगेगा, लेकिन अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपको वहाँ आफ्टर ही लिखा होगा, लेकिन मैं फॉर्मूला फिर भी बिफोर का ही लगाऊंगा। देखिए कैसे, तो पहले जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने आपको बोला कि आफ्टर वाला कब कब लगाना है बेटा, मैंने बोला जहाँ पे भी आपको ये लाइन दिख जाए ना, जहाँ पे भी आपको ये 3 लाइनें दिख जाएं अगर कहीं भी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सच कमीशन या ऑन कमीशन, तो मैंने देखा बी में तो लिखा हुआ है ये वाला, देखो ये दिख रहा मेरे को चार्जिंग ऑल कमीशन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चार्जिंग एनी कमीशन। एनी तो नहीं लिखवाया मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे एनी नहीं लिखवाया ना, या तो ऑल है या सच है या ऑन है, बी में लिखा हुआ है ऐसा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये पार्टनर की सैलरी की बात चल रही है, अभी हम मैनेजर की सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो पार्टनर की सैलरी है, अभी मैंने आपको समझाया कहाँ पे आती है बेटा पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की जो सैलरी है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है आती है बेटा, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट यहाँ पे अंदर आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट जो है वो बेटा 1 लाख रुपए का है, ठीक है। पार्टनर को सैलरी देनी है, तो सबसे पहले हम जो है पार्टनर को कमीशन देनी है, तो सबसे पहले हम ए की कमीशन को निकालते हैं, टू एस कमीशन। ए की कमीशन कैसे निकलेगी बेटा, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट कितना है बेटा, नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे, ए में कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, ए का केस है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो बिफोर वर्ड पे नहीं जाना बेटा कि यहाँ बिफोर लिखा है आफ्टर लिखा है। मैंने बोला अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ आफ्टर ही लिखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बिफोर वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ध्यान वर्ड पे नहीं जाना कि बिफोर लिखा है तो बिफोर। यहाँ क्या लिखा है चार्जिंग एनी कमीशन, मैं बिफोर वाला लगा दूंगा। क्या है बिफोर वाला फॉर्मूला,
नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, तो ठीक है, रेट ऑफ कमीशन 10 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा भाई 10,000 रुपये। ठीक है, ए की कमीशन आ गई। अब करते हैं बेटा बी की कमीशन, टू बीज कमीशन। बी की कमीशन में क्या है, बी की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे तो 1 लाख मैंने नेट प्रॉफिट रख दिया, लेकिन बी के लिए नेट प्रॉफिट कितना रखना है, बी के लिए नेट प्रॉफिट 1 लाख नहीं रखना बेटा, बी के लिए 1 लाख तो प्रॉफिट था, बी के लिए प्रॉफिट कितना बचा, 1 लाख में से 10,000 तो इन्हें कमीशन ले ली, तो बी के लिए नेट प्रॉफिट 90,000 बचाए। इसमें ऐसा क्यों नहीं करा, इसके लिए तो 1 ही लाख था ना, कुछ दिया ही नहीं था, इसमें से 1 लाख में से तो इसी में से तो देंगे, नेट प्रॉफिट यही है, लेकिन इसके लिए मैं 90 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 1 में से 10,000 तो ये ले गया ना, तो इसके लिए कितना बचा, इसके लिए तो 90,000 बचा ना नेट प्रॉफिट, तो 90,000 इंटू में इसमें आप वो वाली लाइन लिखी हुई है, इसमें वाली लाइन लिखी हुई है चार्जिंग ऑल कमीशन, तो मैं इसके लिए कौन सा लगाऊंगा बेटा, इसका लगाऊंगा 10 अपॉन में 110, 100 प्लस रेट लगाऊंगा बेटा, क्योंकि इसमें चार्जिंग ऑल कमीशन वाला लिखा हुआ है, तो 1 0 से 1 0 काट दूंगा, और 90,000 को क्या करना है, 90,000 को आपको 11 से भाग कर देना है बेटा, तो 90,000 को 11 से हम भाग कर देंगे, तो डेसिमल में फिगर आएगी बेटा 8181, फिलहाल हम जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आएगा इसका काट के, ये हो गई बेटा बी की कमीशन। अब जो बाकी के जो पैसे बचे उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बेटा कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, यहाँ पे करंट अकाउंट भी आ सकता है, तो बेटा मैंने आपको कैपिटल भी पढ़ाया, करंट भी बताया, कब कैपिटल आता है और कब करंट आता है ये मैंने आपको समझाया बेटा। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो बेटा तब सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होते हैं, और अदरवाइज पार्टनर की कैपिटल को हम अपनी तरफ से कभी भी फिक्स नहीं मानते, फ्लक्चुएटिंग ही होती है, तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब जो है बेटा कितना प्रॉफिट रह गया, अब देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से, 1 लाख का प्रॉफिट था जिसमें से 10,000 ये और 818 ये हो गया, तो आपको क्या करना है बेटा, 1 लाख में से इन दोनों फिगर को माइनस कर देना है, 10,000 को भी माइनस कर दीजिए और 818 को भी माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो फिगर बचेगी वो बचेगी बेटा ये 81,819 रुपये बचेंगे बेटा। तो पार्टनर का जो रेशो है वो क्या है बेटा, उसने बोला इक्वली है, तो 81,819 को आपको क्या कर देना है, जब इक्वल के साझेदार होते हैं बेटा, 2 हैं 2 से करेंगे, 3 कर देते, 4 होते तो 4 से कर देते, तो एक पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा बेटा, इसको मिलेगा 909 और 40909, और इसको मिलेगा बेटा, इसको मिलेगा 401, इतना पैसा मिल जाएगा इक्वली। एक ये डेसिमल में चल रहा है इसलिए इसको 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा, 0.5 आ रहा है, तो डेसिमल में ऐसे कर देते हैं, 1 रुपया इसको ज़्यादा दे देंगे, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 81,819, तो यहाँ पे आपका पूरा हो गया, ये हो गया बेटा आपका 1 लाख रुपए, और ये हो गया यहाँ पे बेटा आपका 1 लाख रुपए। तो ये आपने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से पार्टनर की कमीशन की ट्रीटमेंट की जाती है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बिफोर और आफ्टर वाले वर्ड्स पे नहीं जाना है, बिफोर और आफ्टर वाले वर्ड को देख के नहीं होगा बेटा ये, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ जिसमें मैं आफ्टर वाला वर्ड लिखूंगा, लेकिन फॉर्मूला में बिफोर वाला ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई हम जो है वर्ड को देख के लगाएंगे। और अब मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें हमने बेटा जो पीछे के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हम वहाँ पे ड्राइंग का भी यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। हम वहाँ पे पार्टनर की सैलरी का भी यूज़ करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें होंगी जो अभी तक हमने सीखी है, जिससे आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको ड्राइंग में मैंने बेटा जितनी भी चीज़ें बताई थी, आपको वो सारी की सारी बातें ध्यान, ये एक एक चीज़, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको नोट्स में बताई या कुछ भी बताई, वो एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथली, क्वार्टरली,
हाफ ईयरली सारी चीज़ें, तो ही आप उसको जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को जिसमें हमें जो है कमीशन ही निकालनी है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से किया जाएगा। एक मिनट रुकिए बस। तो क्वेश्चन में कहता है भाई, प्रीति, सुरभि और अक्षिता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली। इक्वल के पार्टनर है। प्रीति इंटाइटल टू रिसीव सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ और सुरभि और अक्षिता आर इंटाइटल टू रिसीव सैलरी 2,000 रुपीज पर क्वार्टर एंड 10,000 रुपीज पर एनम रिस्पेक्टिवली। ये सुरभि की है, ये अक्षिता की है। प्रीति विड्रॉ 2,000 रुपीज पर मंथ in the beginning of each month and Surbhi withdraw 3,000 rupees per quarter in the end of each quarter and Akshita withdraw according to this। इसका मंथ का केस है। and according to partnership deed interest on capital 10% per annum का लगेगा। प्रीति is also entitled to receive 10% commission after charging salary एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद प्रीति को कमीशन देनी है, जबकि सुरभि इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और प्रॉफिट जो है वो 10 लाख का है बेटा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बेटा बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट जो दिया हुआ है, इस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है बेटा 10 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट और यहाँ पे लिख देते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 3 4 5 10 लाख रुपए। पहले कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते हो पहले हम सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो पहले हम जो है सैलरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर को सैलरी देनी है बेटा, ए को भी देनी है, बी को सॉरी ए भी नहीं है बेटा, यहाँ पे प्रीति को देनी है, सुरभि को देनी है और अक्षिता को देनी है। ठीक है, प्रीति को देनी है, सुरभि को देनी है और अक्षिता को देनी है। तो देखिए कैसे देंगे बेटा। प्रीति का जो केस है वो कौन सा है भाई, सैलरी पढ़ाई है बेटा मैंने आपको। प्रीति का जो केस है वो है बेटा, कहाँ गया, 5,000 रुपये पर मंथ। सुरभि का केस है क्वार्टरली और उसका एनुअली का। तो बेटा मैंने कैसे सिखाया था आपको, इसका 5,000 रुपये पर मंथ वाला है तो बेटा इसकी 12 से मल्टीप्लाई होगी, 60,000 रुपये इसकी हो गई। सुरभि का जो केस है वो कौन सा है, सुरभि का जो केस है वो बेटा पर क्वार्टर का है, 2,000 रुपये पर क्वार्टर है, 2,000 रुपये पर क्वार्टर। तो सुरभि का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 8,000 रुपये इससे हो जाएगा। और 10,000 रुपये पर एनम उसकी साल की दे रखी है। एनम में कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते एनम में, क्योंकि साल की तो चाहिए होती है, हमें साल की चाहिए होती है, साल की दे रखी है। तो 10,000 थी तो 10 की 10,000 पुट कर देते हैं, एक बारी देख लेते हैं कि 10,000 है या कितनी है, 10,000 है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर के नाम एक साथ लिखे हुए हैं, तो जो पहले आएगा उसकी सैलरी ये है, जो बाद में आएगा उसकी ये। बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब होता है। तो इसका तो हो गया बेटा 10,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे, ये हो गए आपके 78,000। ये हो गई पार्टनर की सैलरी, तीनों पार्टनर को सैलरी दे दी। अब हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से निकाला जाएगा बेटा, प्रीति का निकाल लेते हैं, सुरभि का कर लेते हैं और इसके नीचे अक्षिता का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, प्रीति का केस वो मंथली का केस था, तो प्रीति का हमने क्या करा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सुरभि का जो है बेटा, सुरभि का क्वार्टरली का केस था, तो सुरभि का क्वार्टरली का केस था, तो भाई सुरभि का हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने समझाया कि भाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं।
और अक्षिता का एनुअली का था तो इसका कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसका एक आ गया, ये हो गया 78,000। अब इसी तरीके से तीनों पार्टनर की ड्राइंग को हमें जो है कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले प्रीति की बात करते हैं। प्रीति जो है वो कितने पैसे निकाल ली है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई प्रीति कितने पैसे निकाल ली है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीति जो निकाल ली है ना, ये लिखा हुआ यहाँ पे, प्रीति विड्रॉ 2,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ। तो आपको ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अब तो पहले क्या करेंगे, पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे बेटा। तो टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी इसकी, 24,000 रुपये, क्योंकि महीने के केस में हमने क्या सीखा है, 12 से मल्टीप्लाई होती है बेटा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है बेटा। और टाइम फैक्टर कितना लेना है, ये बेटा मंथ की बिगिनिंग में हाँ मंथ की बिगिनिंग में निकाल ली है। तो बेटा टेबल जब आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे 6.5 लेना है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0, 3 0 से 3 0, 12 कम 12, 12 दूनी 24, एंड इट विल बी 2 into 10 into 65, देन 2 into में 650 इज इक्वल टू 0, 5 2 10, 13। तो भाई प्रीति की तो आ गई 1,300 रुपये ड्राइंग। सिमिलरली सुरभि की भी निकाल लेते हैं। सुरभि कितने निकाल ली है, सुरभि निकाल ली थी, कहाँ गई सुरभि, सुरभि विड्रॉ 3,000 रुपये पर क्वार्टर इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका क्वार्टर का केस है, 3,000 रुपये क्वार्टर है बेटा इसका। तो क्वार्टर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो क्वार्टर में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 12,000। ये तो प्रीति की है, ठीक है, ये प्रीति की है। तो सुरभि की 12,000 इंटू में 10% इंटू में क्वार्टर के एंड में निकाल लिए बेटा ये। तो क्वार्टर के एंड में फिर टेबल पे जाना है, और क्वार्टर के एंड में आप देखोगे 4.5, ठीक है, दशमलव हटाएंगे 0, 3 0 से 3 0, 12 से 12 कट जाएगा बेटा। तो इसकी आ जाएगी बेटा 450, ठीक है, ये इसको कर देंगे। अक्षिता के भी निकाल लेते हैं बेटा। अक्षिता का जो केस है वो 6 महीने वाला है। अक्षिता कितने निकाल ली क्वेश्चन में, अक्षिता जो क्वेश्चन में निकाल लिया है 5,000 रुपये पर मंथ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में निकालती है, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए। तो बेटा ये 5,000 रुपये निकाल ली है। तो मैंने क्या सिखाया था, 6 महीने वाले केस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से करते हैं बेटा। तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, 30,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और टाइम फैक्टर कौन सा लेना है, वो जो का, तो उसमें कितना आता है बेटा, उसमें आता है 3/12, उसके अंदर आपको लेना है भाई 3/12, ठीक है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। पीछे हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप जो है इसका पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है उसको आप अटेंड कर पाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का बनाया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 3,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 3,000 को हम जो है यहाँ 3 12 आएगा, तो 3,000 को हम जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, किससे, 4 से। तो जब 3,000 को आप 4 से कर दोगे बेटा तो 750 जो है अक्षिता की ड्राइंग आ जाएगी। मैंने तीनों की बेटा ड्राइंग कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग मैंने किस तरीके से कैलकुलेट करी है। ये प्रीवियस कक्षा में हम सीख के आ चुके हैं। हमने बेटा तीनों की जो है ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, हमने जो है तीनों की ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया है, एंड हमने जो है तीनों पार्टनर को जो है सैलरी भी दे दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एक मिनट रुको बेटा, क्या दिक्कत है यार।
अब हमें बेटा दो पार्टनर को क्या देनी है, दो पार्टनर को जो है अब बेटा हमें कमीशन देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कमीशन। अब यहाँ पे ये लिखेंगे। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से दिमाग को दौड़ाना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। किस किस को देनी है पहले वो देखते हैं। पहले ज़रा यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे कितना है बेटा अमाउंट, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए यहाँ पे जो है, 10 लाख रुपए जो है यहाँ पे अमाउंट है आपका। और इन तीनों को जोड़ लेते हैं पहले। ये है बेटा 1300 प्लस 450 और प्लस 750, 2500 आ रहा है बेटा जब आप इन तीनों को जोड़ोगे। तो इधर का जो टोटल है, इधर का टोटल कितना आ रहा है बेटा, इधर का जो टोटल है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2500 में आपको क्या करना है, 2500 में पहले तो आपको 10 लाख को प्लस कर देना है। ठीक है, 2500 में आपको क्या करना है, 2500 में 10 लाख को आपको प्लस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 10,25,000 रुपये इधर का, 10,25,000 रुपये इधर का आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उसको इग्नोर मार देंगे। ठीक है, 10,25,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बेटा, 78,000 रुपये। कमीशन किस किस को देनी है पहले आप ये देखिए। कमीशन देनी है बेटा एक तो प्रीति को कमीशन देनी है और एक सुरभि को देनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, प्रीति ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आफ्टर वाला वर्ड यूज हुआ है, आफ्टर वाला। ठीक है, मैंने आफ्टर वाला ही लिया है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ आफ्टर वाला नहीं लगाऊंगा फॉर्मूला। उसने बोला सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, मैंने सैलरी भी कर दी, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दिया, अब कमीशन दे देंगे बेटा। बिफोर वाला ही लगाऊंगा मैं यहाँ पे फॉर्मूला। मैंने बोला आफ्टर वाला कब कब लगेगा, जब वो 3 लैंग्वेज यूज होगी। तो क्या वो क्वेश्चन में 3 लैंग्वेज यूज हो रही है, नहीं हो रही भाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है अपना जैसे सीखा है प्रीति का कैलकुलेट करने के लिए 10,25,000 में से क्या करना है, पहले तो इस 78,000 को माइनस करना है बेटा उस 10,25,000 में से, तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा आपका। तो प्रीति का जो नेट प्रॉफिट आएगा ये आएगा 2,24,500 ये आएगा बेटा। कैसे आया ये, जो बेटा 10,25,000 है उसमें से ये जो 78,000 है ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये आया है बेटा 9,24,500। और अब कितना देना है बेटा, 10% की कमीशन देनी है। इसको कर देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी, इसकी कमीशन आ जाएगी बेटा ये 92,450 रुपये। और अब सुरभि की निकाल लेंगे बेटा। सुरभि का जो केस है, सुरभि में क्या करना है, अब ध्यान से समझिए। अब इस अमाउंट में से ये जो 92,450 आया है, पहले ये भी घटा देंगे बेटा। इस अमाउंट में से माइनस करेंगे 92,450। तो अमाउंट कितना बचेगा सुरभि के लिए, सुरभि के लिए अमाउंट बचेगा 8,32,050 रुपये। और सुरभि का जो केस है वो बेटा आफ्टर चार्जिंग वाला है। देखो सुरभि में क्या लिखा हुआ है, सुरभि में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो ये तो मैंने सिखाया आपको कि भाई जब ऑल कमीशन, सच कमीशन, ऑन कमीशन, जब ऐसा कुछ लिखा होगा तो यही लगाना है फॉर्मूला आपको। तो इसको कर देते हैं। इसका क्या करना है, इसका करना है 10 लाख अपॉन में 110। इसका ये करना है बेटा आपको, 100 प्लस रेट होता है ना, तो 10 ये आ गया। 1 0 से 1 0, इसको जो है बेटा इस अमाउंट को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ फिगर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे फिगर आ जाएगी बेटा इसको कमीशन को जब आप चार्ज करोगे 75,640। ये बेटा सुरभि की कमीशन आ गई। अब जो पैसा बचा उसको लिखेंगे बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रीति, सुरभि और अक्षिता। कितना पैसा बचेगा बेटा, पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना पैसा बचा, 924। इस फिगर में से ये जो 10,25,000 है, डेबिट साइड की सारी फिगर घटा देंगे बेटा, डेबिट साइड पे जो जितनी भी फिगर लिखी है। तो इसमें से आपके पास जो पैसे बचे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कितने बचे हैं बेटा, 1 मिनट रुकेंगे। 92
924500 में से पहले माइनस करते हैं 92450 एंड माइनस करते हैं इसमें से 75,640। आपके पास जो अमाउंट बचा है बेटा ये बचा है 7,56,410। ये अमाउंट बचा है बेटा प्रॉफिट में बचने के लिए। इस फिगर में से डेबिट साइड की सारी फिगर से जो है वो माइनस कर देनी है। अब 3 पार्टनर थे इक्वल के, तो इक्वल के पार्टनर हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो सबको कितना कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। सबको प्रॉफिट मिल जाएगा बेटा 2,52,136। इक्वल का है अभी इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रेशो कुछ और भी हो सकती है तो उसके लिए जो है वरी मत कीजिए। 2,52,136। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला केस। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा केस, कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, कैसे सैलरी निकाली बेटा, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, कैसे पार्टनर को कमीशन दी। केस आफ्टर वाला ही है लेकिन फिर भी मैं बिफोर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वो लैंग्वेज नहीं दिखी जो मुझे चाहिए थी। तो वर्ड्स पे नहीं जाना कि बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है, लैंग्वेज पे जाना है, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं।